गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर का। अब इलेक्ट्रिक पावर आपने यहाँ पर देखनी बेसिकली देखा जाए तो आपके पास में जो सिंपल पावर होती है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आपके पास में ये होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारी होगी ये क्या रहेगी? इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास में जो होगी ये होगी जो आपके पास में एनर्जी कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, या फिर एनर्जी डिसिपेट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम कितना होता है इसके बारे में आपको ये बताएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपनी जो एनर्जी थी ये E/T आपका होता था, और E/T अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू I² R इंटू टी आपका था, ये टाइम T से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको वैल्यू क्या देगा? ये I² इंटू R आपको ये वैल्यू देगा जो आपके पास में यहाँ पर रखी गई है। और पावर P आपके पास में होगा पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट, और V इक्वल टू IR मेरा रहेगा। V की वैल्यू अगर मैं IR यहाँ पर रखूँ तो ये I² R मुझे मिलेगा, और I की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर V/R रखूँ तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ से V²/R से। तो पावर P की वैल्यू होगी V इंटू I और I² R इन और V²/R से आपके पास में इनकी वैल्यूज वहां पर बनेंगे। अब देखिए जो आपके पास में यहाँ पर बात की जाए किसकी, अगर हम बात करते हैं SI यूनिट की। अब SI यूनिट किसका आपको नहीं, SI यूनिट हमने देखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का, और ये मेरे पास में क्या होगा, ये रहेगा यहाँ पर वाट, मेरे पास में ये रहेगा नोटेशन कैपिटल W से। ठीक, अब 1 जो वाट आपने बात करनी है तो 1 वाट कब होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? 1 वाट देखिए मैंने कहा पावर P इक्वल टू V इंटू आई, तो जब ये 1 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का वहां पर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करता हो तब पावर कही जाएगी 1 वाट की। आप ये सिंपली यूं कहेगा कि 1 वाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर when 1 volt electric 1 ampere current is flowing through the circuit due to the application of 1 volt electric potential। ठीक, अब जो आपके पास में ये रहेगा वाट, जो आपके पास में ये क्या है, एक स्मॉल यूनिट है पावर का। तो लार्ज यूनिट आपके पास में क्या हो सकते हैं? लार्ज यूनिट आपके पास में किलो वाट हो सकता है, और 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 ऑफ वाट आपका रहेगा। ठीक, अब आपके पास में जो बात करोगे आप किसकी, अब वहां पर अगर किलो वाट हावर की बात की जाए, मतलब 1 हावर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंज्यूम होगा ये हमने देखना है। 1 किलो वाट हावर की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 हावर में कितनी कंज्यूम या आपके पास में डिसिपेट होगी वो आपको बताएगा ये। और 1 किलो वाट में आपके पास में 1000 वाट रहेंगे, और 1 हावर में आपके पास में 60 इंटू 60 सेकेंड रहेंगे। तो ये 1000 वाट आपके पास में क्या था, जूल पर सेकंड होगा, और ये 60 इंटू 60 सेकेंड आपका रहेगा, सेकंड से कैंसिल आउट होकर ये आपको देगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपके पास में ये बन जाएगा। और ये वैल्यू होगी 1 किलो वाट हावर की, वैल्यू किसकी रहेगी? 1 किलो वाट हावर आपके पास में ये रहेगा। क्लियर? तो ये था मेरे पास में यहाँ पर जो टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिकल पावर का, और इलेक्ट्रिकल पावर सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम आपके पास में ये रहेगा। क्या रहेगा? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास में है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम जो मेरे पास में होगा, इसे मैं इलेक्ट्रिक पावर P का वहां पर नाम दूंगा। अब इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, एग्जाम्पल 12.12 और एग्जाम्पल 12.13, वो हमने देखने क्या होंगे। अब जो ये कहता है एग्जाम्पल 12.12 में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब आपका है जिसे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर से जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपको 220 वोल्ट देता है, और जो करंट इसके कारण फ्लो करता है वो 0.50 एम्पियर का करंट आपके पास में फ्लो करता है। पावर आपसे पूछी है, जो सोल्यूशन या आंसर की हम बात करें, पावर P मुझे पता है कि V इंटू आई होगा, जहां पर V मेरे पास में कितना दिया गया है 220 वोल्ट ये मेरा है, और 0.50 एम्पियर है करंट की वैल्यू। तो जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास में 110 आपके पास में ये आएगा, जब इसका प्रोडक्ट आपके पास में क्या जाएगा। और ये जो आपके पास में पावर होगी आपके पास में क्या रहेगी, जूल पर सेकेंड आपके पास में ये आएगी, और आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में आ जाएगा 110 वाट आपके पास में ये पावर P यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर? तो ये था एग्जांपल आपका 12.12। जो एग्जांपल हमारा है 12.13, ये कहता है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर।
देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की, रेफ्रिजरेटर की बात है, उसकी पावर है 400 वाट और ये 8 घंटे हर दिन आपका ऑपरेट होता है। और आपने बतानी कि 30 दिनों तक इसको ऑपरेट करने के लिए 3 रुपये अगर पर किलोवाट आवर कॉस्ट है तो कितनी टोटल कॉस्ट हमारी ये बनेगी। तो जो बात करते हैं आप इसके सॉल्यूशन की, किसकी बात कीजिए, सॉल्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप ये पहले देखिएगा कि कितनी किलोवाट आवर आपके पास में ये एनर्जी कंज्यूम करता है, कितने किलोवाट आवर ये एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर देखा जाए टोटल एनर्जी कंजप्शन जो इसका होगा, किसकी बात होगी, टोटल एनर्जी कंजप्शन की आपने यहाँ पर बात करनी है। तो ये 400 वाट आपका लेता है एनर्जी पावर, और 8 घंटे पर डे आपके पास में ये यूज होता है। तो 8 आवर्स आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा, और 30 डेज के लिए आपके पास में ये ऑपरेट होगा। तो डेज से डेज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल आपको ये कितना देगा, टोटल आपको ये देगा 9696000 वाट आवर, क्लियर। और इसको अगर मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास में 96 किलोवाट आवर यहाँ पर बन जाते हैं। अब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 3 रुपीज, तो 3 से मल्टीप्लाई आप इसको कर दीजिएगा। तो आपके पास में जो कॉस्ट रहेगी, टोटल जो कॉस्ट आपके पास में आएगी, टोटल कॉस्ट या फिर एनर्जी कंजप्शन का जो रेट आपके पास में बनेगा, ये आपके पास में है 96 किलोवाट आवर को मल्टीप्लाई आप कीजिएगा 3 रुपीज से, ठीक। तो आपके पास में जो वैल्यू ये आपको देगा, वैल्यू आपके पास में बनेगी कितनी, ये वैल्यू बनेगी 288 रुपीज एंड 00 पैसा, या फिर आपके पास में इतने रुपये की आपके पास में कॉस्ट इसकी रहेगी। ये था एग्जाम्पल नंबर हमारा 12.13, क्लियर। अब ये आपने जो किया है लास्ट टॉपिक हमारा था, इसके बाद आपके पास में है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये सब के सब क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। थैंक यू।